ये कहानी एक ब्रेन नाम की लड़की की है जो टाउन से बाहर रहती है और ब्रेन के मॉम डैड के मरने के बाद उसका कोई नहीं था इस दुनिया में, इसलिए वो अकेली रहती थी। और उसके मॉम का एक सपना होता है टाउन का मॉडल बनाने का और ब्रेन टाउन का मॉडल बना लेती है और समय के साथ साथ उस मॉडल को ठीक करने लगती है और वो अपने अपने खर्चे के लिए कपड़े सिलाया करती थी। जब वो कपड़े देने जा रही होती है तब वो घर के बाहर एक निशान पाती है जिसे वो मिटाने की कोशिश करती है मगर वो नहीं मिटता है। उसके बाद वो कार चलाते हुए टाउन की तरफ जाने लगती है। रास्ते में उसको एक लड़का मिलता है जिसे वो पसंद करती है मगर वो लड़का उसको इग्नोर करके चला जाता है। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि टाउन के लोग ब्रेन को पसंद नहीं करते थे। इसका पता हमको आगे चलकर पता चलेगा मगर ब्रेन वहाँ पर तो जाना नहीं चाहती मगर वहाँ पर जाना उसकी मजबूरी होती है क्योंकि वहाँ के कब्रिस्तान में उसके मॉम की कब्र होती है। उसके बाद जब वो अपने मॉम के कब्र से वापस आ रही होती है तो उसको कुछ लोग दिखते हैं। उसे वो हाय करती है मगर वो लोग कुछ जवाब नहीं देते और कोई उसको अटेंशन नहीं देता है। और आगे चलकर उसके बचपन के दोस्त के मॉम डैड दिखती है और वो छुप जाती है। अब हमको यहाँ पर तो ये पता चलता है कि टाउन में आना इसके लिए मना था, इसलिए वो टाउन से बाहर रहती थी। फिर वो घर आकर अपने बचपन के दोस्त मॉड को लेटर लिखने लगती है। वहाँ पर एक पोस्टमैन आता है और उसको डिलीवरी देकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसने अपने टाउन के मॉडल के लिए एक स्कूल मंगवाया था। फिर वो स्कूल को मॉडल में सेट कर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो लेटर में लिखती है कि मॉड मैं जानती हूँ कि मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊँ और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा याद करती हूँ। और उसके बाद मैं मॉड के पीछे और उसके घर में मॉड की पिक्चर भी होती है। क्या मॉड कहीं चली गई थी या उसके साथ कुछ हुआ था, क्या था उसका राज, ये सब के बारे में आपको आगे चलकर पता चलेगा। एक रात जब ब्रेन सो रही होती है तभी उसके घर की लाइट अपने आप जल जाती है मगर ब्रेन अब भी सो रही होती है। कुछ देर बाद लाइट अपने आप बंद हो जाती है। तभी कुछ गिरने की आवाज आती है जिसको सुनकर ब्रेन उठ जाती है और ये डस्टबिन के गिरने की आवाज होती है। और जब ब्रेन डस्टबिन को उठाने के लिए बाहर जाने लगती है, बाहर जाने के लिए लाइट जलाने लगती है तो एक भी लाइट नहीं जलती है। जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है और एक अजीब सा क्रिएचर घूम रहा है। और ये कोई क्रिएचर नहीं बल्कि एक एलियन होता है और वो एलियन ब्रेन को देख लिया था और वो उसके तरफ आने लगता है जिसको देखकर ब्रेन वहाँ से भागकर अपने रूम में जाकर बेड के नीचे छुप जाती है। फिर वो एलियन ब्रेन के रूम में आ जाती है और ब्रेन उस एलियन के पैरों को देख पा रही होती है। जिसके बाद वो एलियन खिड़की से होते हुए बाहर निकल जाती है जिसके बाद ब्रेन उस खिड़की को बंद कर देती है और नीचे जाने लगती है। तभी उसको पता चलता है कि वो एलियन छत पर चल रहा है। फिर वो दरवाजे को बंद कर देती है। तभी सभी लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और डर के मारे ब्रेन पुलिस को कॉल करने लगती है मगर जो हाल लाइट का होता है वही हाल फोन का था। दरअसल सब चीजों को वो एलियन कंट्रोल कर रहा होता है। फिर ब्रेन फ्रिज के पास जाकर बैठ जाती है और एलियन उसके पास जाता है और यहाँ पर ब्रेन उस एलियन का चेहरा साफ साफ देखती है। फिर वो उस एलियन को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। तभी घर के गेट में एक ब्लास्ट होता है जो ब्रेन को आकर लगा था और ये सब कुछ वो एलियन कर रहा होता है और वो एलियन बिना हाथ लगाए घर की हर एक चीजों को कंट्रोल कर रहा था। और जब ब्रेन टाउन के मॉडल की तरफ जा रही होती है तो वो एलियन उस टेबल को गिरा देती है और उस टेबल का एक टुकड़ा ब्रेन के हाथ में आ जाता है। और यहाँ पर जब एलियन ब्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है तो ब्रेन वो टेबल का टुकड़ा एलियन के सर पर मार देता है जिससे एलियन वहीं पर मर जाता है। और ये देखकर ब्रेन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सारी रात उस एलियन के साथ गुजारती है। फिर जब सुबह होती है तब वो एलियन के शरीर पर कपड़ा ढक देती है और पुलिस को फोन करने लगती है मगर फोन डेड हो चुका था। फोन के साथ साथ सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी डैमेज हो रखे थे क्योंकि उन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को एलियन कंट्रोल कर रहा होता है। और एलियन के मरते ही वो सब इलेक्ट्रॉनिक सामान बंद हो जाता है और साथ ही साथ उसके कार भी डेड हो जाती है। उसके बाद वो सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसकी नजर उसके सर पर जाती है जो कि जख्मी होता है। फिर वो अपने घर की तरफ जाती है और फ्रेश होकर टाउन की तरफ जाती है और यहाँ पर वो पोस्टमैन के घर को देखती है जिसका बुरा हाल हो रखा था और साथ ही साथ वो जिस लड़की को पसंद करती थी उसका घर भी टूटा हुआ था और उसके घर के बाहर भी वैसा ही निशान है जो निशान ब्रेन के घर के आगे में होता है जो हम लोगों को मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ पर मॉड के मॉम और डैड पहले से ही होते हैं और वो दोनों ब्रेन को देखते हैं, उसके ऊपर थूक देते हैं और यहाँ पर ब्रेन को पता चल जाता है कि उसको टाउन से कुछ मदद नहीं मिलने वाला है। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो टाउन छोड़कर चली जाए। फिर वो एक बस पकड़ती है। तभी बस में बैठे ब्रेन के ऊपर पोस्टमैन हमला कर देता है। दरअसल वो पोस्टमैन एलियन के कंट्रोल में होता है और एलियन नहीं चाहते थे कि कोई भी इंसान टाउन छोड़कर जाए, इसलिए पोस्टमैन ब्रेन को रोक रहा होता है। बस में सभी लोग एलियन के कंट्रोल में होता है। फिर ब्रेन वहाँ से भाग के चर्च के पास चली जाती है मगर उस चर्च का दरवाजा बंद होता है। जिसके बाद वो कब्रिस्तान में चली जाती है और मॉड के कब्र के पास आकर रुकती है और यहाँ पर हम लोग को पता चल जाता है कि बचपन में ब्रेन के हाथों से ही गलती से मॉड की मृत्यु हो गई और इसलिए टाउन के सभी लोग ब्रेन से नफरत करते थे। इसलिए ब्रेन मॉड को लेटर लिखा करती थी और उससे माफी मांगा करती थी। तभी ब्रेन की नजर आसमान की तरफ जाती है जो कि बहुत काला होता है और वहाँ पर बहुत सारे स्पेसशिप होते हैं। फिर वो डर कर वहाँ से भाग जाती है।
फिर वो डरकर वहाँ से भागकर उसी लड़के के घर की तरफ जाती है जिस लड़के को वो पसंद करती थी। और वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि वहाँ पर काफी लोग जमा हैं जो कि आसमान की तरफ देख रहे हैं और उन सबके गले पर वही चीज थी जो हम लोगों ने पोस्टमैन के गले पे देखा। इसका मतलब ये लोग भी एलियंस के कंट्रोल में है। उसके बाद ब्रेन अपने घर में जाते और देखते हैं कि एलियन की लाश अभी तक पड़ी हुई जिसको उसने मारा था। उसके मुंह से अजीब सी लिक्विड निकल रही थी। फिर जब वो आसमान की तरफ देखती है तो चारों तरफ काले बादल छाए हुए थे। ब्रेन समझ जाते हैं कि एलियंस का हमला दोबारा होने वाला है, इसलिए वो डरने की बजाय एलियंस का मुकाबला करने की तैयारी में लग जाती है और घर के सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर देती है। और जो दरवाजा एलियन के कारण टूट गया था वहाँ पर एक चादर को कील से बंद कर देती है। अब रात में जो कीलें उसने ठोकी थी वो अपने आप निकल जाती है क्योंकि यहाँ पर एलियंस आ गए। सबसे पहले वो अपने साथी एलियन की लाश को लेकर जाते हैं और ये सब देखकर ब्रेन घर के बेसमेंट में जाकर छुप जाती है। मगर एक दूसरा एलियन उस बेसमेंट में एंटर करता है। फिर ब्रेन उस एलियन को कैंची से मारने की कोशिश करता है मगर एलियन कैंची को अपनी तरफ खींच लेता है और ब्रेन के हाथ में ब्रेन और मोड के जो पिक्चर होता है उसको अपनी तरफ खींच लेता है और उस तस्वीर को बड़े गौर से देखने लगता है। और इसी बात का मौका देखकर ब्रेन वहाँ से भाग जाती है और वहाँ पर एक छोटा एलियन देखती है। था तो वो छोटा मगर उसके हाथ बड़े लंबे होते हैं और वो एलियन उन पर हमला कर देता है। फिर एलियन से अपने आप को बचाने के लिए खौलता पानी एलियन के ऊपर फेंक देता है मगर उससे इस एलियन को कुछ नहीं होता है। मगर ब्रेन अब अपने बाथरूम में छुप गई होती है मगर वो एलियन इतना तेज होता है कि बाथरूम के दरवाजे को नोच नोच कर तोड़ने लगता है। फिर ब्रेन के पास कोई चारा नहीं होता जिसके कारण वो खिड़की से वहाँ से भागने लगते हैं मगर वो एलियन उसके पैर पकड़ लेता है जिसके कारण ब्रेन वहाँ से नहीं भाग पाता। फिर वो अनजाने में उस एलियन को मार देती है मगर बाहर आते ही उसका एक बड़ा सा एलियन बाहर में इंतजार कर रहा होता है जिसके हाथ के साथ साथ पैर भी बड़े लंबे लंबे थे। तभी वहाँ पर पीछे से आकर पोस्टमैन ब्रेन के बालों को पकड़ लेता है जो कि अब तक एलियन के कंट्रोल में होता है और वो ब्रेन को घसीटते हुए उस एलियन के पास लेकर जाता है जो बाहर में खड़ा हुआ था। फिर वो एलियन सभी एलियंस को अपने पास आने का इशारा करता है। एलियंस का स्पेसशिप वहाँ पर आ चुका था जो कि ब्रेन को अपने साथ ले जाना चाहते थे क्योंकि वो उसके साथियों को मार रही थी। और जब उस स्पेसशिप से सफेद रोशनी आती है तब ब्रेन पोस्टमैन को उस सफेद रोशनी में धक्का दे देती है जिसके बाद पोस्टमैन स्पेसशिप की तरफ जाने लगता है मगर कुछ देर के बाद पोस्टमैन जमीन पर आ गिरता है। यहाँ पर मतलब साफ था कि एलियन ब्रेन को लेकर जाना चाहते थे न कि पोस्टमैन को। और लंबे टांगों वाला एलियन ब्रेन के पीछे नहीं होता है। फिर वो जल्दी जल्दी से अपने कार में जाकर छुप जाता है। तभी वो एलियन वहाँ पर आ जाता है मगर ब्रेन उस एलियन को कार में लॉक करके कार को ब्लास्ट कर देती है जिसके बाद वो लंबे टांगों वाला एलियन मर जाता है। मगर अब भी स्पेसशिप का सफेद लाइट उसका पीछा नहीं छोड़ता है मगर वो भागते हुए वो घर में आ जाती है। तभी वहाँ पर उसको एक एलियन मिलता है और ये वही एलियन होता है जिसको ब्रेन ने कैंची से मारने की कोशिश की। तभी ब्रेन उस एलियन को पीछे से मारने का सोचती है मगर उस एलियन को पता चल जाता है और ब्रेन को दूर फेंक देता है। अब लाल रोशनी उसी पर गिरती है जो उसे फ्रीज कर देती है। उसके बाद वो एलियन उसके पास आता है और एक अजीब सी चीज अपने मुंह से निकालता है। दरअसल ये पैरासाइट की तरह काम करता है। इन एलियन का ये एक हथियार था। उसको ब्रेन के मुंह में डाल देता है और अब वो दूसरे लोगों की तरह ब्रेन को भी कंट्रोल कर लिया था। मतलब जिन लोगों को एलियंस ने कंट्रोल किया था उन सभी के मुंह में पैरासाइट था। तभी ब्रेन जाग जाती है और देखने से ऐसा लग रहा था कि वो सपने से जगी। असल में पैरासाइट उसको कंट्रोल करने लगा था। ब्रेन को उस पैरासाइट ने उसके सपनों में फंसा दिया था। वहाँ पर वो अपने टाउन वाली दुनिया में फंस जाती है। अभी वो अपने सामने मोड को देखती है। फिर ब्रेन को पता चल जाता है कि असल में उसके दोस्त मर गए। जिसके बाद वो अपने मुंह में हाथ घुसाकर उस पैरासाइट को निकाल देती है जिसके बाद वो अपने असल दुनिया में आ जाती है। और जैसे ही वो उस पैरासाइट को जमीन में गिराती है उस पर एक ऑरेंज लाइट गिरती है जिससे उस पैरासाइट को एक शरीर मिलने लगता है जो कि ब्रेन का था। आसमान पर बहुत सारे स्पेसशिप थे जो कि सब अपना काम कर रहे थे और यहाँ पर हमको उस लाइट्स के बारे में पता चलता है। सफेद रोशनी इंसानों को ऊपर खींचने के लिए, लाल फ्रीज करने के लिए और ऑरेंज नया शरीर बनाने के लिए था। फिर उस पैरासाइट से जो ब्रेन बना था वो असल में ब्रेन को चाकू मार देती है जिससे वो नीचे आ गिरती है और तभी सफेद रोशनी आकर उसे स्पेसशिप में लेकर जाती है जहाँ पर बहुत सारे एलियंस होते हैं और उसके दिमाग पर उंगली रखकर उसके बारे में जानना चाहते थे। और यहाँ पर हम लोग को भी पता चल जाता है कि सारा टाइम उससे नफरत क्यों करता था क्योंकि बचपन में जब ब्रेन और मोड का झगड़ा हो रहा था तो मोड ने ब्रेन को धक्का दे दिया जिससे ब्रेन वहाँ पर गिर गई। फिर ब्रेन ने मोड को एक पत्थर मार दिया और मोड की वहीं पर मृत्यु हो गई। फिर बड़ी ब्रेन छोटी ब्रेन को लेटर लिखने से बार बार मना करती है ताकि उसकी जिंदगी आगे बढ़ पाए और उसे पुरानी मेमोरी याद ना आए। और सब कुछ जानने के बाद एलियन डिसाइड करता है कि ब्रेन को वो लोग उसकी दुनिया में भेज देंगे। तभी उसको वो लोग नीचे फेंक देते हैं और नीचे आकर वो अच्छा महसूस करती है और वो अपने दुखी यादों को अब मिटा दिया था और एलियन का मुकाबला किया। अब हम देखते हैं कि ब्रेन हंसी खुशी रहने लगी है और टाउन वाले भी उसके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं। अब ब्रेन की लाइफ वैसी हो गई थी जैसी वो चाहती थी। आसमान में अब भी स्पेसशिप घूम रहे होते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।